नमस्कार दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट के डिफरेंस का, तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपके थ्योरी पर्पस के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीकॉम में प्रैक्टिकल नहीं आता इस वाले टॉपिक से, सिर्फ थ्योरी आती है। तो उसमें हम सिर्फ थ्योरी ही पढ़ेंगे, और जो हायर लेवल के हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर प्रोफेशनल लेवल में यहाँ से प्रैक्टिकल भी आता है। आइए देखते हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या है। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट एक साथ बनाए जाते हैं और नाम भी कुछ कुछ एक जैसे ही है। हाँ जी, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सीमा लंदन है ये, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स लंदन। तो ये लंदन का कॉस्टिंग का डिपार्टमेंट वाला इंस्टीट्यूट है, जिसको पहले बोलते थे ICMA, तो अब इसको सीमा बोलते हैं। C और I आगे पीछे हो गए हैं बस। तो इन्होंने क्या डिफ़ाइन करा है, जॉइंट प्रोडक्ट्स आर 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ये 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग, जो एक ही प्रोसेस के अंदर बनाए जाते हैं एक साथ। ईच हैविंग अ सफिशेंटली हाई सेलेबल वैल्यू, और हर एक की अपनी एक ऊंची सेलेबल वैल्यू होती है, यानी हर एक प्रोडक्ट को आप एक अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। टू मेरिट रिकॉग्निशन एज अ मेन प्रोडक्ट, और कोई भी प्रोडक्ट एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं होता है, सभी के सभी प्रोडक्ट जो है वो मेन होते हैं। व्हेन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स इज साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस्ड, जब आप एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट्स के ग्रुप को यानी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को आप एक साथ बनाते हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि आपने उनको एक साथ प्रोड्यूस किया है, विद ईच हैविंग अ सिग्निफिकेंट रिलेटिव सेल वैल्यू, और हर एक की अपनी एक सेल वैल्यू है जो कि अच्छी खासी सेल वैल्यू है, सभी की लगभग बराबर जैसी है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है उनमें। आर प्रोडक्ट्स आर यूजुअली कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट, और उनको जॉइंट प्रोडक्ट हम कहते हैं। द जॉइंट प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड और इमर्ज्ड इंसिडेंटली, ये जो जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं ये अपने आप नहीं बन जाते, इनको डेलिब्रेटली बनाया जाता है, जानबूझकर बनाया जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स इज़ द डेलिब्रेट इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भाई ये सोचता है कि ये हमारे पास प्रोसेस की सीरीज़ है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और ये प्रोसेस 4। इस तरह से इनपुट्स हम डालते हैं और ऐसे करके फिर हमारा जो है एक फिनिश गुड बन के तैयार होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे प्रोसेस 2 के टाइम पर मेरा कोई एक प्रोडक्ट निकल के तैयार हो जाए, प्रोडक्ट 1, इसको PR कर दिया। ऐसे ही अगली एक प्रोसेस से कोई मेरा एक और प्रोडक्ट निकल के तैयार हो जाए, यानी कि प्रोडक्ट 2, और अगली एक और से कोई एक और प्रोडक्ट निकल के तैयार हो जाए, प्रोडक्ट 3। इस तरीके से हमारे पास एक ही प्रोसेस लाइन के अंदर और अलग अलग प्रोडक्ट बनते जाएंगे और हमें मिलते जाएंगे, और सभी के सभी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे अपने आप में, और उनकी जो सेल वैल्यू होगी वो भी लगभग एक दूसरे के आसपास ही होगी, उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। मतलब सभी के सभी जो है इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होंगे, कोई एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं होगा। आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। अच्छा जी, इसके एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल देखें हम। जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री हो गई, अब उसके अंदर देखिए गैसोलीन भी बनता है, डुअल ऑयल भी बनता है, लुब्रिकेंट्स भी बनते हैं, कोल टार भी बनता है, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल भी बनता है। अब जो क्रूड ऑयल क्या होता है, कच्चा तेल। तो जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करने, और फिर आप जानते हैं उसको जैसे जैसे रिफाइन करते हैं तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये इतने सारे प्रोडक्ट्स बने। अब देखिए सबकी अपनी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें फालतू का प्रोडक्ट है या कोई बहुत ही कम वैल्यू का प्रोडक्ट है, नहीं। इसी तरह से फ्लोर मिल है, आटे की मिल, इसके अंदर देखिए सफ़ेद आटा बनता है, ब्राउन फ्लोर बनता है, जानवर को खिलाने के लिए भी इसके अंदर हमें चारा मिल जाता है। तो हर एक की अपनी एक वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, और वो जानबूझकर बनाए जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप बन जाता है। तो ये होते हैं हमारे जॉइंट प्रोडक्ट्स। इनकी खास बात क्या है कि ये जानबूझ के बनाए जाते हैं और इनकी अपनी वैल्यू होती है, और उन वैल्यू में भी खास फ़र्क नहीं होता, लगभग बराबर ही होते हैं।
तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो बनाए जाते हैं एक साथ। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इज़ टू प्रोड्यूस जॉइंट प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मेन उद्देश्य यही है, यहाँ पर मैनेजमेंट कहता है भाई प्रोसेस हम करेंगे एक ही, मतलब एक ही प्रोसेस लाइन वो चलती रहे और उसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनकर निकले ताकि हम उनको अलग अलग मार्केट में बेचें और फिर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। द सेल वैल्यू ऑफ ऑल द जॉइंट प्रोडक्ट्स इज़ रिलेटिवली हाई एंड जनरली सेम। तो लगभग सेम होती है, आसपास ही होती है उनकी जो वैल्यू होती है। जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे ऐसा नहीं है कोई 10 रुपये का तो कोई 1 रुपये का। समटाइम्स द जॉइंट प्रोडक्ट्स में रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। कोई कोई जॉइंट प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है कि उसको सेलेबल बनाने के लिए, बेचने लायक बनाने के लिए थोड़ी सी और प्रोसेसिंग की आवश्यकता हो। जॉइंट प्रोडक्ट्स रिक्वायर साइमल्टेनियस कॉमन प्रोसेसिंग। जॉइंट प्रोडक्ट्स की मैंने जैसा कहा कि वो एक ही जैसी प्रोसेस से बने हुए निकले प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो कॉमन ही होती है। द क्वालिटी ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स मे नॉट बी मेंटेन्ड एट मैक्सिमम। इनकी जो क्वालिटी है आप बहुत ज़्यादा हाई नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा जो कि पूरा का पूरा एम्फेसिस, सारा ध्यान उसी पर ही लगाया जा सके। अपना एक प्रोसेस सीरीज़ है, उसके दौरान जो है अलग अलग प्रोडक्ट बनकर निकलते रहते हैं, तो फिर उनकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखी जा सकती। द मैनेजमेंट हैज़ लिटिल और नो कंट्रोल ओवर द मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। इसी को आगे बढ़कर बोलें तो जो मैनेजमेंट है उसका इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। अब आता है बाई प्रोडक्ट। अब देखने में ये भी ऐसे ही लगता है कि ये भी एक साथ ही बनते हैं, तो लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा, कुछ तो नया होगा तभी ये अलग है। तो आइए देखते हैं अब हमारा भाई बाई प्रोडक्ट क्या कहता है। बाई प्रोडक्ट्स मीन्स सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो ये समझ लो ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स है। जो हमने अभी जॉइंट प्रोडक्ट्स पढ़े उसके अंदर सभी के सभी मेन प्रोडक्ट होते हैं, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। लेकिन बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास एक मेन प्रोडक्ट होता है और इसके अलावा और बाकी अगर 2-3 इसमें से और कोई बन रहे हैं प्रोडक्ट, तो वो जो प्रोडक्ट होंगे तो वो क्या होंगे, वो होंगे सेकेंडरी। अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट। ये वो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं जो मेन प्रोडक्ट बनाते समय अपने आप बनते हैं। बाय प्रोडक्ट्स में और मे नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको बाद में एक और प्रोसेसिंग की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी। आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट से अलग करने के बाद। द पॉइंट एट विच दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इज नोन एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जिस पॉइंट पर इन सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को मेन प्रोडक्ट से अलग करा जाता है उस पॉइंट को बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, जैसे चीनी हो गई, चीनी की मिल, शुगर मिल। तो जब चीनी बनाते हैं तो उसके अंदर से एक बड़ा गाढ़ा सा एक लिक्विड निकलता है, बहुत गाढ़ा लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं मोलासेस। हिंदी में इसको शीरा भी बोलते हैं और इसका इस्तेमाल कई जगह होता है, जैसे कि इसका इस्तेमाल शराब बनाने में भी होता है। तो इसलिए जो बहुत सारी शुगर मिल्स हैं उनकी शराब बनाने की फैक्ट्री भी है। फिर राइस मिल है, चावल की मिल, इसके अंदर हस्क निकलता है। चावल के ऊपर एक कवर होता है, उस पूरे कवर के साथ अगर बोलेंगे तो उसको बोलेंगे धान। और जब उसके ऊपर से वो कवर हटा देते हैं, अंदर से चावल निकाल देते हैं, तो चावल चावल हो जाता है और जो भूसा बच गया उसको बोलते हैं हस्क। अब ये हस्क जो है अब इसको बेच देते हैं जानवरों के चारे के लिए। इसी तरह से टिम्बर है, जब कहीं पे कोई लकड़ी का सामान कुछ बनता है तो वहाँ पे सॉ डस्ट होता है, मतलब बुरादा, बाक्स होता है, उसके लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो अब आप देख के समझ गए होंगे इन सबको
कि ये सारे के सारे मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स है, मतलब ये अपने आप ही बने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट बनता है और यहाँ पर ये जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा। आइए आगे चलते हैं, अब इनके फीचर्स पढ़ लेते हैं हम। बाय प्रोडक्ट के दो ही फीचर्स हैं। बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड डेलिबरेटली, इनको जानबूझकर नहीं बनाया जाता कि ये भी बन जाएगा और इसको भी हम बेचेंगे बाय द कंपनी, बट दे आर प्रोड्यूस्ड इंसिडेंटली, ये अपने आप बनते हैं, इंसिडेंटली बनते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में मेन प्रोडक्ट के साथ या फिर जॉइंट प्रोडक्ट के साथ। दीज बाय प्रोडक्ट्स हैव देयर द यूज वैल्यू और द सेल वैल्यू और बोथ। जैसा कि मैंने कहा, आपको चीनी वाले एग्जांपल में दिया, शराब का एग्जांपल, तो या तो देखिए इनकी यूज़ वैल्यू होती है। यूज़ वैल्यू क्या होती है कि इनको किसी ना किसी दूसरी जगह पर रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था मोलासेस वाला, तो कंपनी ने क्या सोचा, जो चीनी बनाने वाली मिल थी उस कंपनी ने क्या सोचा कि इस मोलासेस को हम किसी को दें, बहुत सस्ते में ये बिकता है। शराब बनाने वाली कंपनी को बेचते हैं, शराब बनाते हैं और महंगे में बेचते हैं, तो क्यों ना हम खुद ही इसको यूज़ कर लें और शराब बना लें। तो वो हो गया यूज़ वैल्यू। और या फिर सेल वैल्यू भी होती है कि उसको बेच ही दो भाई किसी को, और या फिर कोई कोई ऐसा होता है जिसकी दोनों होती है। अब अगला के डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है जॉइंट प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट में, मेन प्रोडक्ट में। और इसको दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, आप कैसे डिसीज़न लेंगे कि भाई कोई प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट है और या फिर मेन प्रोडक्ट है। चलिए देखते हैं। अ प्रोडक्ट में बी डिटरमाइंड ईदर एज बाय प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट, आप उसको बाय प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट कह सकते हैं या मेन प्रोडक्ट कह सकते हैं। बाय अप्लाइंग 2 चेक्स, 2 चेक्स का इस्तेमाल कीजिए, 2 पैरामीटर का इस्तेमाल कीजिए और फिर पता चलेगा कि वो किस तरह का प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला है वैल्यू। इफ़ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स हैज़ मोर वैल्यू दैन द अदर प्रोडक्ट्स which are incidentally produced from the same type of raw material, that product is used to be as the main product। तो कोई प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है अपने ग्रुप के अंदर, और वो सेम टाइप के रॉ मटेरियल से बनाया गया है, तो उसको क्या कहेंगे आप, उसको कहेंगे मेन प्रोडक्ट। लाइकवाइज इफ़ अ प्रोडक्ट हैज़ लेस वैल्यू, अगर उसकी कम वैल्यू है तो उसको आप कहेंगे बाय प्रोडक्ट। समटाइम्स ऑल द प्रोडक्ट्स हैव मोर और लेस वैल्यू and produced from the same type of raw material, if so they are considered as joint product। और उनकी जो वैल्यू है अगर वो थोड़ी बहुत ही कम ज़्यादा है तो उसको आप कहेंगे जॉइंट प्रोडक्ट। दूसरा मेन पैरामीटर हमारे पास है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या बनाने का। इफ़ द कंपनी हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली 1 प्रोडक्ट, अगर एक ही प्रोडक्ट पैदा करने का उद्देश्य है, द स्पेसिफाइड प्रोडक्ट इज़ टर्म्ड एज कंसिडर्ड एज मेन प्रोडक्ट, तो उसको हम मेन प्रोडक्ट कहेंगे। ऑल अदर प्रोडक्ट्स आर ट्रीटेड एज बाय प्रोडक्ट, और उसके अलावा अगर बाकी कोई दूसरा प्रोडक्ट बनते निकल रहा है तो उसको कहेंगे बाय प्रोडक्ट। लाइकवाइज इफ़ अ कंपनी हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 और मोर प्रोडक्ट्स, अगर कंपनी कहती है जी हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, द सेम टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, एक ही तरह के रॉ मटेरियल से बनाएंगे, तो उसको कहा जाएगा जॉइंट प्रोडक्ट। इतना मटेरियल आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा वो पूछता भी नहीं है। इस क्वेश्चन को भी आप 1-2 बार पढ़िए, आसान है, आसानी से याद भी हो जाता है। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।